बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक है 12 सुपर जीनियस आंसर्स। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत जहानत दी है। अगर इंसान अपनी अक्ल का और अपनी हाजिर जवाबी का सही और बेहतर तरीके से बर मौका बर महल इस्तेमाल करे तो वो जीनियस हो जाता है। तो 12 एग्जाम्पल्स आज मैं दे रहा हूँ आपको, एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल अच्छी लगेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक इंसान ने ना तरबूजों का वाटरमेलन्स का एक ट्रक खरीदा और वो उसको लेकर लाहौर आ गया। अब जब उसने चख के देखा तो पता चला वो फीका है। फिर उसको समझ आई कि तो सारे ही तरबूज फीके हैं। अच्छा, वो तरबूज जो भी आके थोड़ा सा चखता वो ना लेता, तरबूज सेल ही नहीं हो रहे थे। अब इंसान परेशान कि मैं तो इतना पैसा लगा बैठा हूँ, लेकिन वो इंसान जीनियस था। उसने एक ऐसा काम किया, उसने एक वहाँ पे पैनाफ्लेक्स लगा दी, उस पर कुछ लिख के। ऐसा क्या लिखा कि शाम तक उसका पूरा ट्रक तरबूज का वाटरमेलन का सेल हो गया। और उस पर लिखा था लाहौर की तारीख में पहली बार शुगर फ्री तरबूज। धड़ाधड़ लोग आके ले गए। ये अकल का सही और बरमौका इस्तेमाल। और सुने, एक प्रिंसिपल ने एक टॉपिक दिया, क्लास में बॉयज़ भी थे गर्ल्स भी थे। तो टॉपिक ये था कि गॉड क्रिएटेड एडम बिफोर ईव। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत अम्मा हव्वा से पहले पैदा किया। अब क्वेश्चन ये था कि वाई, क्यों। इस पे सबसे पहले बॉयज़ की बारी आई। बॉयज़ ने बहुत ज़बरदस्त तकारीर की कि आदम अलैहिस्सलाम वाज सुपीरियर, ही वाज स्ट्रॉन्ग वगैरह वगैरह ना। उन्होंने जितनी भी तारीफ़ें हो सकती थी आदम अलैहिस्सलाम की कर दी। और ज़ाहिर है लड़कों को नज़र आ रहा था कि जो गर्ल्स हैं ये तो उनसे जीत ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक लड़की खड़ी हुई और उसने एक ही सेंटेंस बोला और महफिल लूट ली। सेंटेंस क्या था कि बॉयज़ रिमेंबर देयर इज़ ऑलवेज अ रफ स्केच बिफोर द रोल मॉडल, बिफोर द रियल पिक्चर। कि कोई भी रोल मॉडल बनाने से पहले, रियल पिक्चर बनाने से पहले एक रफ स्केच बनाया जाता है। अब देखो कैसा जहानत वाला जवाब था। इसी तरह एक और क्लासरूम का माहौल। टीचर ने एक सेंटेंस बोर्ड पे लिखा और उन्होंने कहा था इस पे कॉमा लगाना है और देखिए कौन ज़्यादा अच्छा कॉमा लगाता है। तो बॉयज़ पहले आया, एक लड़का आया, उसने देखा कि उसका सेंटेंस ये था, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। उसने मैन के बाद कॉमा लगा दिया। तर्जमा बनता था, एक खातून अपने हस्बैंड के बगैर, अपने मैन के बगैर कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इसका मतलब है मैन डोमिनेंट हो गया। अब लड़की क्या करे, तो एक लड़की क्लास से उठ के आई, उसने जो कॉमा लगाया तो कमाल कर दिया। उस कॉमा था, उसने दो कॉमे लगाए, लिखा अ वुमन कॉमा विदाउट हर कॉमा मैन इज नथिंग। अब देखें कैसे जीती। ये अकल का सही बरमौका बरमहल इस्तेमाल है। और एग्जाम्पल सुने। एक दफ़ा एक ईसाई पादरी मौलवी साहब के घर गया। उसने देखा कि ड्राइंग रूम में ना नीचे कुरान पाक पड़ा है और उसके ऊपर अलमारी में नीचे कुरान पाक, उसके ऊपर बाइबल पड़ी है। ये जो ईसाई पादरी बड़ा खुश हुआ। उसने मौलवी साहब की तवज्जो इस तरफ कराई। उसने कहा, मौलवी साहब आपकी इसके बारे में क्या राय है। मतलब तो उसका ये था कि मैं मौलवी साहब की तजलील करूँगा। तो मौलवी साहब का जवाब सुने कि जो कहते हैं ना कि जो अल्लाह का नेक बंदन है वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो मौलवी साहब ने कहा कि द फाउंडेशन इज एक्सीलेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। कि इसकी फाउंडेशन बहुत एक्सीलेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट है। बेचारा पादरी चुप हो गया। कितना जहानत भरा जवाब था। और सुने, एक दफ़ा इंडिया का सदर डॉक्टर शंकर, हुआ ये था कि उसके साथ एक मौलाना बैठे हुए थे। तो उसने मौलाना को थोड़ा सा तंग करने के लिए कहा कि मौलाना साहब आपके इस्लाम में ना हर मौका महल के लिहाज से कोई सेंटेंस आप बोलते हैं, कहीं बिस्मिल्लाह, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह वगैरह। तो उसने कहा कि जब आपका वज़ू टूटता है तो आप क्या बोलते हो। तो मौलवी साहब का जवाब था, जी हिंद, हम ये बोलते हैं। कैसा ज़बरदस्त जहानत वाला जवाब था। और सुने, एक मौलवी साहब ने ना एक यहूदी से कुआं ख़रीदा
अब यहूदी ने बेच तो दी है। अगले दिन यहूदी को कुछ ख्याल आया, तो उसने मौलवी साहब देखो, उसने कहा, ये मौलवी साहब तो बेचारे सीधे साधे आदमी हैं, उसने कहा मौलवी साहब मैंने आपको कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा, इसलिए आपका पानी पर कोई हक नहीं है। आगे से मौलवी साहब, ही वॉज जीनियस, उन्होंने कहा, मौलवी साहब ने कहा मैं कल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, ये मैंने कुआं खरीदा है, पानी तुम्हारा इसके अंदर है, या तो पानी निकाल लो या पानी का किराया अदा करो। कैसा जबरदस्त आंसर। यहूदी तो चुप चुपा के भाग गया बस। अच्छा एक और सुने। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे थे, उनके दरमियान में हज़रत अली थे। हज़रत अली की हाइट थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू दिस टू पर्सन थोड़ी सी कम थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने ऐसे मजाक में कहा, मिजाह में बल्कि, कि तुम हज़रत अली तुम हमारे दरमियान ऐसे हो जैसे लना में नून, क्योंकि लना में लाम नून अलिफ ना होता है। तो हज़रत अली जो इल्म का मैं कहता हूँ कि समंदर है, तो उनका जवाब था कि याद रखें अगर मैं दरमियान से निकल गया तो आप दोनों ला हो जाओगे, क्योंकि लना में से अगर नून निकाल दे तो बाकी ला बचता है, मतलब ला मैंने नथिंग, आपकी वैल्यू नहीं होगी। इतना ज़बरदस्त जवाब था। और सुने, एक दफ़ा ना महाराजा रंजीत सिंह, उसका बेटा था खड़क सिंह और उसका बेटा नौनिहाल सिंह, ये तीनों बैठे हुए थे। तो महाराजा रंजीत सिंह ने ना अपने वज़ीर से पूछा कि हम तीनों में से आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है। अब वज़ीर सटपटा गया, क्योंकि अगर ज़ाहिर है किसी एक की बात करेगा बाकी दोनों नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन वो वज़ीर बहुत जीनियस था। ने उससे क्वेश्चन था कि आप हम तीनों में से कौन ज़्यादा लकी है। तो वज़ीर का जवाब सुने, वज़ीर बहुत जीनियस, उसने कहा कि खड़क सिंह। उन्होंने कहा वो कैसे? उसने कहा देखो ऐसा लकी बंदा है कि इसका बाप महाराजा है और बेटा शहजादा है, तो कितना ज़बरदस्त है। सब खुश हो गए। खलीफा हारून रशीद के दौर में एक शख्स था फजल सुहेल। अच्छा वो बादशाह का बड़ा मुकर्रब था, वो फौत हो गया। तो खलीफा हारून रशीद उसके घर गया, उसकी माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो बादशाह ने खलीफा हारून रशीद उसको चुप कराने के लिए ने कहा कि अम्मा आप मुझे भी अपना बेटा ही समझें। तो उसकी माँ और ज़्यादा रोने लगी और कहने लगी कि जिस बेटे के बदले में मुझे बादशाह एक बेटा बनकर मिले तो मैं क्यों ना उसके लिए ज़्यादा रोऊं। इतना ज़बरदस्त जवाब था। और सुने, किसी ने कहा कि हर गुलाब के साथ कांटे होते हैं, यानी मनफी सोचती। तो अगले यहाँ जो दूसरा इंसान था वो बड़ा पॉजिटिव माइंड, उसने कहा कि वाकई जहाँ भी कांटे हो ना वहाँ तो गुलाब तो ज़रूर होते हैं, यानी परेशानी कम और अच्छाई ज़्यादा, तंगी कम और आसानी ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत अच्छा जवाब था। और एक कहते हैं कि गालिब मिर्ज़ा गालिब एक दफ़ा बैठे हुए थे, तो उनके साथ एक दोस्त उनका आ गया। अच्छा ये खिड़की में बैठे हुए थे, दोनों वहाँ बैठ गए। मिर्ज़ा गालिब के दोस्त को ना आम पसंद नहीं थे। बाई चांस वहाँ पे गली में ना आम के छिलके पड़े थे, गधा देखा चरता चरता वहाँ पे आया ना, उसने आमों के छिलकों को छुआ भी नहीं और आगे चल पड़ा। तो वो दोस्त ने टॉन्ट किया, उसने कहा कि देखो आम तो गधे भी नहीं खाते। तो मिर्ज़ा गालिब ने जवाब दिया, बेशक ठीक कह रहे हो, गधे आम नहीं खाते। ये हाजिर जवाबी, ये अक्लमंदी, जो इंसान अपनी अक्ल का बर मौका बर महल सही इस्तेमाल करे, वो दूसरे को सबको लाजवाब कर देता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।